आइए हम जाने विष्णु भगवान की सम्मोहन शक्ति। अभी मैंने थोड़ी सी बात पिछले एपिसोड में करी कि ये सम्मोहन शक्ति कौन सी है, ये मृगनयनी कौन है, ये हिरण्यगर्भ क्या है, क्षीर सागर में कौन सोया हुआ है, और ये गर्भोदक समुद्र का क्या रहस्य है, और गरुड़ विष्णु भगवान का वाहन कैसे। बहुत सारी हिरण्यगर्भ के साथ बहुत सारी मिस्ट्री जुड़ी हुई है। आप मृग तृष्णा को भी जानना चाहोगे, जैसे अभी आपने पूछा था कि ये मृग तृष्णा क्या है। थोड़ा सा मैं आपको उसके बारे में स्पष्ट करते हुए फिर आगे बात चलाऊंगी। मृग तृष्णा बिल्कुल वैसे ही जैसे सोने के हिरण को देख करके सीता जी के मन के अंदर उसको पकड़ लाने की इच्छा पैदा हुई, और राम जी जो है सीता मैया की इच्छा पूरी करने के लिए उस हिरण को पकड़ने के लिए गए। हालांकि सबको पता है कि सोने का मृग नहीं होता है, लेकिन फिर भी लक्ष्मण के कहने पर कि सोने का मृग नहीं होता है, लेकिन जैसे आप जानते ही हो कि प्रेम की खातिर राम जी जो है हिरण को पकड़ने के लिए जाते हैं, और बिल्कुल वैसे ही रावण के द्वारा ये जो हिरण बन कर के आया था, मृग बन कर के आया था, उस वेश में कौन था, क्यों उसने अपनी आवाज उसको मायावी शक्ति का एक रूप धारण अलग अलग करने की कला आती थी। तो रावण ने उसको जो है इस काम के लिए जो है तैयार किया था। यानी कि जो हमारी खेल की जो पावर है, पॉजिटिव और नेगेटिव, हमारे अंदर जो शक्तियां होती हैं, शुद्ध शक्ति को विपरीत दिशा में धकेलने के लिए तो कोई विरोध पावर आएगी। तो जो अगर आपने सत्य को जानना है, तो इसके लिए जो है ये खेल बनाया गया। सत्य का खेल कैसे है कि मोहिनी शक्ति जो है, अगर हम उसकी लर्निंग दिन प्रतिदिन वाले खेल में देखें कि हम मॉर्निंग में जैसे उठते हैं और सारा दिन काम काज में व्यस्त रहते हैं, रात को सो जाते हैं, सोने के जब सोते हो तो स्वप्न आते हैं, और स्वप्न में आपको कई ऐसे स्वप्न आते हैं जो मीठे होते हैं, और मीठे भी होते हैं, और कई बार डरावना सपना भी आ जाता है। कभी कभी आप डरावना सपना देख करके डर करके बैठ जाते हो, बट कभी आपने ध्यान किया है कि मीठे सपनों में से आप नहीं उठते हैं। मीठे सपनों में आप सोए रहते हैं, और नींद आए और नींद आए और नींद आए, ऐसे करते हैं। तो इसका सच यही है कि आप दिन में भी सोए रहते हैं। दिन में केवल काम की वजह से आपको एहसास नहीं होता, आप नींद में जाते हैं तो वो जो कंसंट्रेशन होती है वो आपकी जुड़ जाती है, और फिर वो विभिन्न प्रकार के चित्र जो हैं वो हमारे सामने आते हैं। सुबह आप बड़े मजे से सुना रहे होते हो कि हमने रात को देखा था, जबकि आप तो सो रहे थे। तो कहिए किसने सपना देखा,
कौन सी पावर थी? जो नींद में सपना देख करके उसको पूरा सपना याद था, और आप कहते हो मैं तो नींद में था, सपना देखा। फिर किसने देखा, किस तरह से देखा? बिल्कुल ऐसा ही सपना मैं आपको बताऊं, हमें रोज आते हैं, डरावने भी आते हैं, मीठे सपने भी आते हैं। और जो लोग मीठे सपनों में खोए रहते हैं, मीठे सपने कौन से हैं? कि सुख सुविधा संपन्न जीवन व्यतीत करते हैं, उनको लगता है कि हमने बहुत अच्छे पुण्य कर्म किए हैं। बिल्कुल वैसे ही स्वर्गिक सुखों का आनंद लेना। तो मैं आपको फिर से बता देती हूँ कि देवता लोग जग नहीं सकते हैं। देवताओं को भी अगर स्वर्ग से ऊपर जाना है, ऊपर वाली स्टेज में जाना है, तो मानव बनना पड़ेगा, क्योंकि मानव में कमजोरियां होती हैं, और उन कमजोरियों से हम अपने पुण्य एकत्रित करते हुए, ऊपर विजय पाते हुए अपनी कमजोरियों पर हम ऊपर की उड़ान ले सकते हैं। तो इसलिए देवता बनना या देवता जैसा सुख प्राप्त करना या स्वर्गिक सुख प्राप्त करना, ये कोई बड़ी अचीवमेंट नहीं है। यहाँ पर हम जो आज जीविका उपार्जन में एक डायरेक्शन देते हैं कि जिसने पैसे कमा लिए सब कमा लिया, तो ये आपकी भूल है। यश मान सम्मान ये मृग तृष्णा ही है। आप इसका, वही मैंने कहा कि एक चाल है, आपकी शुद्ध शक्ति जो है वो आप देख ना पाओ। एक ऐसी चाल है जो आपको अपनी चाल उल्टी करनी पड़ेगी। उल्टी कैसे की जाती है चाल? कि जो विरोध आता है, कभी भी आपने देखा लाइफ के अंदर जब दुख आता है कोई, तो एक तरह से उसको स्वीकार करना सीखिए। दुख आता है, आपको थोड़ा सा घर्षण करता है, और वो संकर्षण शक्ति होती है, वो योग माया की संकर्षण शक्ति का जब बल लगता है उसके ऊपर, तो संकर्षण शक्ति नारायण को क्या करती है? जगाती है। संकर्षण के बिना काम हो ही नहीं सकता। इसलिए ये जो संकर्षण है, ये तम प्रकृति के द्वारा या दुख के का हमारे जीवन में आना, ये थोड़ा जोर लगना कि मैं तो सुख सुविधा में था, ये क्या हो गया मेरे साथ। तो आज मैं बड़े जागरूक भाव से ये आपको कहना चाहती हूँ कि दुख वरदान होता है, पर हम जानते नहीं होते, क्योंकि सुख कभी भी आपको जगा नहीं सकते, दुख अवश्य जगा सकते हैं। दुख में आप सिकुड़ते हो, सुख में आप फैल जाते हो। सुख में अहंकार आ जाता है, दुख में उदासी आती है। जब दुख आता है तो वो कुछ लर्निंग दे करके जाता है, कुछ सिखापन दे के जाता है। शायद दुख ही ऐसा है जो आपको कई बार आपको सही और गलत की पहचान, अच्छे और बुरे की पहचान भी करवा जाता है। और दुख ही दीवानगी देता है। दुख देवे दीवानगी, सियानप देवे उड़ाए। आपके अंदर जो सियानापन है, आपके अंदर जो अहंकार को पुष्ट करने वाला, वो सुख से बढ़ता है। लेकिन दुख में सियानप, मेरी मेरी जो बातें हम करते हैं, मैं जो करते हैं, ये जो मैं है, वास्तव में यही बड़ा पर्दा है। ये मैं क्यों मरत नहीं, कहावत है मुर्दा, आड़े नूर जमाल के, यही है पर्दा। तो ये मैं, अहम ब्रह्मस्मि,
क्योंकि जिसने शुरू किया है वो उस शुद्ध भाव में शुरू किया है कि इस मैं को जान, और यही मृग तृष्णा से बंधी हुई मैं है कि मैं ही सब कुछ हूं, क्योंकि आप उसका प्रतिबिंब हो। तो जो आपके अंदर बैठा है वही सब कुछ है, पर प्रतिबिंब में उलझे बिना, अपना आईना देखे बिना। देखे, आप शक्ल देखते हैं, किस में देखते हैं? आईने में। एक बड़ा आईना अंदर मौजूद है। एक आईना है, आपको ये दिखाता है बाहर मेरे को क्या लगा हुआ है, मेरा फेस कैसे सुंदर है ना। लेकिन एक आईना आपका बड़ा खूबसूरत अंदर है, मन एक दर्पण है, और अच्छे बुरे कर्मों को सही सही बतलाता है। इसलिए मैंने उसको कहा था कि आपको नारद चरित्र समझ में आया नहीं, आप फिर अपने ही इर्द गिर्द चक्कर काटते रहते हैं, आपको द्वार मिलता ही नहीं है, क्योंकि हृदय प्रेम से ही खुलता है। बताओ, यशोदा मैया को किस वजह से कृष्णा मिल गए? क्यों गोदी में खेला उनके? उनकी प्यार की शक्ति ने ही उनको पालन करने वाला बनाया। तो आपका असली जो स्वभाव है वात्सल्य, वो वही है जिससे आप प्रभु को जन्म देते हो। आपकी चाहना ही आपको जो है वही लेकर के आती है, उस वात्सल्य वाले पीरियड में लेके आती है। लेकिन शुद्ध भाव, वही देवकी वसुदेव उसको जन्म दे रहे हैं, तो आपको भी कोई ना कोई जन्म देता है, कोई ना कोई पालन करता है। लेकिन इसमें से शुद्ध भाव कैसे जगता है और आप विशेष कैसे बन जाते हो, विशेष अणु कैसे बन जाते हो? तो इसीलिए परमात्मा ने कहा, अगर विशेष अणु समझना है तो मेरी माया को समझ, इस मोह को समझ जिसमें तेरी आंखें चौंधिया गई हैं। ये मृग तृष्णा जो हमें उलझाए रहती है, जिसने किसी को भी छोड़ा नहीं, ये बड़ी कठोर है, ये जीव को कठोर बना देती है, ये दगा करवा देती है, ये सब भुला देती है। इसके लिए व्यक्ति बड़े से बड़ा नुकसान करने को भी तैयार हो जाता है, क्योंकि मूलतः ये जहां से आई है उसकी कलाएं हैं। माया के जरिए ही प्रभु जो है हमें सिखापन देते हैं। ये अगर मैं कहूं एक्टिंग वाला प्लेस है जहां हर कोई एक्टर है, और उसमें एक दिन की यात्रा, और एक दिन भी बहुत लंबा है। एक क्षण ही जो है आपकी काया पलट कर सकता है, जैसे मेरी काया पलट हुई है एक क्षण में, और एक क्षण में आर या पार। तो इसलिए मृग तृष्णा को आपको उससे हटना है। अभी मैंने कहा कि किसने फैलाई, क्यों फैलाई, किस वास्ते फैलाई, क्या मूल इसके पीछे क्या मूल स्वभाव प्रकट करना था। तो इसलिए सत्य को दिखलाने के लिए ये द्वैत या माया ये रची गई। प्रभु ने अपने सत्य को आपको जन्माना है, तो अद्वैत को जन्माने के लिए, उसका ज्ञान देने के लिए, उसको समझने के लिए हमारी शारीरिक जो रचना हुई है ये एक मिरेकल से कम नहीं है। अर्थात ये मायावी है, ये माया है, ये रची है जिसने वही जानता है। तो इसमें जन्म मरण का इतना बड़ा रहस्य है कि जब तक मैंने असली जन्म जाना ही नहीं तो मेरे को
ये वाला जन्म किस लिए मिला, मानव जन्म इतना सर्वोत्तम क्यों है, तो इसका भी पता नहीं चलता। तो इसीलिए मेरा उन सब बुद्ध पुरुषों से जो वास्तव में सत्य का पता लगाना चाहते हैं, उस अद्वैत को जानना चाहते हैं, तो अद्वैत और द्वैत का भेद क्या है? द्वैत क्या होता है? डबल स्टैंडर्ड, द्वंद, और द्वंद से निर्द्वंद होना, वो अद्वैत है। अद्वैत और द्वैत, इसी को जड़ और चेतन, आपकी बॉडी जड़ है और उसके अंदर जो पावर है वो चैतन्य है। इसीलिए मैंने कहा आपको पता ही नहीं है कि तुम तो शुद्ध ही हो, आप मैले कभी थे ही नहीं। मैला तो शरीर बदला, आपका शरीर जब जीर्ण शीर्ण अवस्था में हो जाता है फिर बदल लेते हो। इसलिए हम बार बार क्या करते रहते हैं? वस्त्र बदलते रहते हैं। तो कृष्णा ने गीता में कहा कि आत्मा ही सत्य है और ये झूठ है जो हम रोज रोज वस्त्र आप जैसे बदलते हो। मैले हो गए वस्त्र, जीर्ण शीर्ण अवस्था में पहुंच गए तो बदल दिए गए। शक्ति तो एक ही है, सत्य तो एक ही है। आज मैं जो जिस शक्ति की बात कर रही हूँ, सत्य की बात कर रही हूँ, कल को आप पर भी वो कृपा हो सकती है। जब आप उस सत्य को जान जाएंगे, सत्य प्रकट होगा, तभी आप असत्य की बात भी ठीक ठीक बतला पाएंगे कि इस माया का जोर कैसा है, ये माया किस तरह से अपने फंदे में फंसाती है। ये त्रिगुण जो है, त्रिगुण, ये माया लोक 14 सब त्रिगुण का विस्तार, ये 3 गुणों का ही विस्तार है। और ये 3 गुण कहां से पैदा हुए? ए मोह अहम ते उपजे, ए मोह अहम से उपजे हैं। ताथे छूटत नहीं विकार। लेकिन अगर कोई इन विकारों को छुड़ाना चाहे तो आपके पास अभ्यास और वैराग्य, वैराग्य कोई ऊपर का ओढ़ना नहीं मैं बता रही हूं। वैराग्य होता है कि सन्यासी बनना। जैसे हम गृहस्थी में थे तो सन्यासी बन गए। अब सन्यासी क्या होता है? जितनी इच्छा है उतना ही लेना, अनावश्यक रूप से संचय नहीं करना। सज्जन लोग कभी भी संचय नहीं करते हैं। आपने कभी सरोवर को अपना पानी पीते देखा है? कभी वृक्ष को अपना फल खाते देखा है? इसी तरह से सज्जन पुरुष भी जो कुछ भी उनके पास होता है दूसरों के हित में लगाने में विश्वास रखते हैं। तो परमात्मा ने आप सबको जिसको ये पुण्य कर्म करने के लिए प्रॉपर्टी दी है या संपत्ति दी है, तो दूसरों की, ऐसा नहीं कि आप अपने मन से सोचते हो उसको दूंगा मेरा नाम होगा। नो नो नो, जहां जरूरत हो, जहां जरूरत हो, तुम्हारे भाई बंधु सखा कोई भी हो सकता है, कोई दूर का रिश्तेदार भी हो सकता है, आपके सामने आया है, आपसे कुछ चाहता है, उसकी आंखें आपको पढ़नी नहीं आती है, तो प्रभु की आंखें क्या करुणा की देख लोगे? तो पहले अपने अंदर, अपने आसपास की चीजों को ठीक ठीक समझना शुरू करो। तो फिर आप देखना, जब कर्म श्रेष्ठ होते जाएंगे, जब संचय की भावना ही नहीं होगी, छोड़ना तो यही है कि जो अपने आप छूट जाए, जिसको छोड़ना ना पड़े। जिसको छोड़ना पड़े वो पूरी तरह से नष्ट नहीं हो सकता। जो अपने आप छूट जाता है कि ये अच्छा नहीं है मेरे लिए, ये तो मेरे को काल तो मेरा भक्षण ही कर लेगा। काल मेरा भक्षण कैसे कर रहा है? रोज आपकी उम्र कम ही हो रही है, आपकी सांसें जितनी व्यर्थ जा रही हैं,
माया के चक्रव्यूह में फंसे होने के कारण। देखो, माया के चक्रव्यूह को भेदने के लिए आपको खुद तैयारी करनी पड़ेगी। आपको सच झूठ बता दिया है कि ये किसी को नहीं छोड़ती है। आप विश्वामित्र को भी जानते हैं, कितने बड़े ऋषि हैं, और वो ऋषि भी उसकी माया की जो चाल है उसको नहीं जान पाए। तो इसीलिए मैं कह रही हूं, इसको पहचान, इससे निर्लिप्त हो। लिप्त भी वही है हम, निर्लिप्त भी वही हो सकते हैं। जहां ताला होता है कुंजी वहीं पड़ी होती है, अब अलग अलग जगह पर नहीं पड़ी होती है। तो यही बात है, हम अभी चित्त और पट दोनों का खेल अच्छी तरह से नहीं समझे हैं। जब हम चित्त और पट का खेल समझ जाएंगे तो विराट शक्ति का पट भी समझ में आ जाएगा। तो विराट पट क्या है, अगली एपिसोड में हम सुनेंगे। आइए हम जाने विष्णु भगवान की सम्मोहन शक्ति। अभी मैंने थोड़ी सी बात पिछले एपिसोड में करी कि ये सम्मोहन शक्ति कौन सी है, ये मृगनयनी कौन है, ये हिरण्यगर्भ क्या है, क्षीर सागर में कौन सोया हुआ है, और ये गर्भोदक समुद्र का क्या रहस्य है, और गरुड़ विष्णु भगवान का वाहन कैसे। बहुत सारी हिरण्यगर्भ के साथ बहुत सारी मिस्ट्री जुड़ी हुई है। आप मृग तृष्णा को भी जानना चाहोगे, जैसे अभी आपने पूछा था कि ये मृग तृष्णा क्या है, थोड़ा सा मैं आपको उसके बारे में स्पष्ट करते हुए फिर आगे बात चलाऊंगी। मृग तृष्णा बिल्कुल वैसे ही जैसे सोने के हिरण को देख करके सीता जी के मन के अंदर उसको पकड़ लाने की इच्छा पैदा हुई, और राम जी जो है सीता मैया की इच्छा पूरी करने के लिए उस हिरण को पकड़ने के लिए गए। हालांकि सबको पता है कि सोने का मृग नहीं होता है, लेकिन फिर भी लक्ष्मण के कहने पर कि सोने का मृग नहीं होता है, लेकिन जैसे आप जानते ही हो कि प्रेम की खातिर राम जी जो है हिरण को पकड़ने के लिए जाते हैं, और बिल्कुल वैसे ही रावण के द्वारा ये जो हिरण बन करके आया था, मृग बन करके आया था, उस वेश में कौन था, क्यों उसने अपनी आवाज उसको मायावी शक्ति का एक रूप धारण अलग अलग करने की कला आती थी। तो रावण ने उसको जो है इस काम के लिए जो है तैयार किया था। यानी कि जो हमारी खेल की जो पावर है, पॉजिटिव और नेगेटिव, हमारे अंदर जो शक्तियां होती हैं, शुद्ध शक्ति को विपरीत दिशा में धकेलने के लिए तो कोई विरोध पावर आएगी। तो जो अगर आपने सत्य को जानना है तो इसके लिए जो है ये खेल बनाया गया। सत्य का खेल कैसे है कि मोहिनी शक्ति जो है
अगर हम उसकी लर्निंग दिन प्रतिदिन वाले खेल में देखें कि हम मॉर्निंग में जैसे उठते हैं और सारा दिन काम काज में व्यस्त रहते हैं, रात को सो जाते हैं, सोने के जब सोते हो तो स्वप्न आते हैं, और स्वप्न में आपको कई ऐसे स्वप्न आते हैं जो मीठे होते हैं, और मीठे भी होते हैं, और कई बार डरावना सपना भी आ जाता है। कभी कभी आप डरावना सपना देख करके डर करके बैठ जाते हो, बट कभी आपने ध्यान किया है कि मीठे सपनों में से आप नहीं उठते हैं। मीठे सपनों में आप सोए रहते हैं, और नींद आए और नींद आए और नींद आए, ऐसे करते हैं। तो इसका सच यही है कि आप दिन में भी सोए रहते हैं। दिन में केवल काम की वजह से आपको एहसास नहीं होता, आप नींद में जाते हैं तो वो जो कंसंट्रेशन होती है वो आपकी जुड़ जाती है, और फिर वो भिन्न प्रकार के चित्र जो हैं वो हमारे सामने आते हैं। सुबह आप बड़े मजे से सुना रहे होते हो कि हमने रात को देखा था, जबकि आप तो सो रहे थे। तो कहिए किसने सपना देखा? कौन सी पावर थी जो नींद में सपना देख करके उसको पूरा सपना याद था, और आप कहते हो मैं तो नींद में था, सपना देखा। फिर किसने देखा, किस तरह से देखा? बिल्कुल ऐसा ही सपना मैं आपको बताऊं, हमें रोज आते हैं, डरावने भी आते हैं, मीठे सपने भी आते हैं। और जो लोग मीठे सपनों में खोए रहते हैं, मीठे सपने कौन से हैं कि सुख सुविधा संपन्न जीवन व्यतीत करते हैं, उनको लगता है कि हमने बहुत अच्छे पुण्य कर्म किए हैं। बिल्कुल वैसे ही स्वर्गिक सुखों का आनंद लेना। तो मैं आपको फिर से बता देती हूँ कि देवता लोग जग नहीं सकते हैं। देवताओं को भी अगर स्वर्ग से ऊपर जाना है, ऊपर वाली स्टेज में जाना है, तो मानव बनना पड़ेगा, क्योंकि मानव में कमजोरियां होती हैं, और उन कमजोरियों से हम अपने पुण्य एकत्रित करते हुए, ऊपर विजय पाते हुए अपनी कमजोरियों पर हम ऊपर की उड़ान ले सकते हैं। तो इसलिए देवता बनना या देवता जैसा सुख प्राप्त करना या स्वर्गिक सुख प्राप्त करना, ये कोई बड़ी अचीवमेंट नहीं है। यहाँ पर हम जो आज जीविका उपार्जन में एक डायरेक्शन देते हैं कि जिसने पैसे कमा लिए सब कमा लिया, तो ये आपकी भूल है। यश मान सम्मान ये मृग तृष्णा ही है। आप इसका, वही मैंने कहा कि एक चाल है, आपकी शुद्ध शक्ति जो है वो आप देख ना पाओ, एक ऐसी चाल है जो आपको अपनी चाल उल्टी करनी पड़ेगी। उल्टी कैसे की जाती है चाल? कि जो विरोध आता है, कभी भी आपने देखा लाइफ के अंदर जब दुख आता है कोई, तो एक तरह से उसको स्वीकार करना सीखिए। दुख आता है, आपको थोड़ा सा घर्षण करता है, और वो संकर्षण शक्ति होती है, वो योग माया की संकर्षण शक्ति का जब बल लगता है उसके ऊपर, तो संकर्षण शक्ति नारायण को क्या करती है? जगाती है। संकर्षण के बिना काम हो ही नहीं सकता। इसलिए ये जो संकर्षण है, ये तम प्रकृति के द्वारा या दुख के का हमारे जीवन में आना, ये थोड़ा जोर लगना कि मैं तो सुख सुविधा में था, ये क्या हो गया मेरे साथ। तो आज मैं बड़े जागरूक भाव से ये आपको कहना चाहती हूँ कि दुख वरदान होता है, पर हम जानते नहीं होते, क्योंकि सुख कभी भी आपको जगा नहीं सकते, दुख अवश्य जगा सकते हैं। दुख में आप
सिकुड़ते हो, सुख में आप फैल जाते हो, सुख में अहंकार आ जाता है, दुख में उदासी आती है। जब दुख आता है तो वो कुछ लर्निंग दे करके जाता है, कुछ सिखापन दे के जाता है। शायद दुख ही ऐसा है जो आपको कई बार आपको सही और गलत की पहचान, अच्छे और बुरे की पहचान भी करवा जाता है। और दुख ही दीवानगी देता है। दुख देवे दीवानगी, सियानप देवे उड़ाए। आपके अंदर जो सियानापन है, आपके अंदर जो अहंकार को पुष्ट करने वाला, वो सुख से बढ़ता है। लेकिन दुख में सियानप, मेरी मेरी जो बातें हम करते हैं, मैं जो करते हैं, ये जो मैं है, वास्तव में यही बड़ा पर्दा है। ये मैं क्यों मरत नहीं, कहावत है मुर्दा आड़े नूर जमाल के, यही है पर्दा। तो ये मैं, अहम ब्रह्मस्मि, क्योंकि जिसने शुरू किया है वो उस शुद्ध भाव में शुरू किया है कि इस मैं को जान। और यही मृग तृष्णा से बंधी हुई मैं है कि मैं ही सब कुछ हूं, क्योंकि आप उसका प्रतिबिंब हो। तो जो आपके अंदर बैठा है वही सब कुछ है। पर प्रतिबिंब में उलझे बिना, अपना आईना देखे बिना, देखे आप शक्ल देखते हैं, किस में देखते हैं? आईने में। एक बड़ा आईना अंदर मौजूद है। एक आईना है, आपको ये दिखाता है बाहर मेरे को क्या लगा हुआ है, मेरा फेस कैसे सुंदर है ना। लेकिन एक आईना आपका बड़ा खूबसूरत अंदर है, मन एक दर्पण है। और अच्छे बुरे कर्मों को सही सही बतलाता है। इसलिए मैंने उसको कहा था कि आपको नारद चरित्र समझ में आया नहीं, आप फिर अपने ही इर्द गिर्द चक्कर काटते रहते हैं, आपको द्वार मिलता ही नहीं है। क्योंकि हृदय प्रेम से ही खुलता है। बताओ यशोदा मैया को किस वजह से कृष्णा मिल गए? क्यों गोदी में खेला उनके? उनकी प्यार की शक्ति ने ही उनको पालन करने वाला बनाया। तो आपका असली जो स्वभाव है वात्सल्य, वो वही है जिससे आप प्रभु को जन्म देते हो। आपकी चाहना ही आपको जो है वही लेकर के आती है, उस वात्सल्य वाले पीरियड में लेके आती है। लेकिन शुद्ध भाव, वही देवकी वसुदेव उसको जन्म दे रहे हैं, तो आपको भी कोई ना कोई जन्म देता है, कोई ना कोई पालन करता है। लेकिन इसमें से शुद्ध भाव कैसे जगता है और आप विशेष कैसे बन जाते हो, विशेष अणु कैसे बन जाते हो? तो इसीलिए परमात्मा ने कहा अगर विशेष अणु समझना है तो मेरी माया को समझ, इस मोह को समझ जिसमें तेरी आंखें चौंधिया गई हैं। ये मृग तृष्णा जो हमें उलझाए रहती है, जिसने किसी को भी छोड़ा नहीं, ये बड़ी कठोर है, ये जीव को कठोर बना देती है, ये दगा करवा देती है, ये सब भुला देती है। इसके लिए व्यक्ति बड़े से बड़ा नुकसान करने को भी तैयार हो जाता है, क्योंकि मूलतः ये जहां से आई है उसकी कलाएं हैं। माया के जरिए ही प्रभु जो है हमें सिखापन देते हैं। ये अगर मैं कहूं एक्टिंग वाला प्लेस है जहां हर कोई एक्टर है, और उसमें एक दिन की यात्रा
और एक दिन भी बहुत लंबा है। एक क्षण ही जो है आपकी काया पलट कर सकता है, जैसे मेरी काया पलट हुई है एक क्षण में, और एक क्षण में आर या पार। तो इसलिए मृग तृष्णा को आपको उससे हटना है। अभी मैंने कहा कि किसने फैलाई, क्यों फैलाई, किस वास्ते फैलाई, क्या मूल इसके पीछे क्या मूल स्वभाव प्रकट करना था। तो इसलिए सत्य को दिखलाने के लिए ये द्वैत या माया ये रची गई। प्रभु ने अपने सत्य को आपको जन्माना है, तो अद्वैत को जन्माने के लिए, उसका ज्ञान देने के लिए, उसको समझने के लिए हमारी शारीरिक जो रचना हुई है ये एक मिरेकल से कम नहीं है। अर्थात ये मायावी है, ये माया है, ये रची है जिसने वही जानता है। तो इसमें जन्म मरण का इतना बड़ा रहस्य है कि जब तक मैंने असली जन्म जाना ही नहीं तो मेरे को ये वाला जन्म किस लिए मिला, मानव जन्म इतना सर्वोत्तम क्यों है, तो इसका भी पता नहीं चलता। तो इसीलिए मेरा उन सब बुद्ध पुरुषों से जो वास्तव में सत्य का पता लगाना चाहते हैं, उस अद्वैत को जानना चाहते हैं, तो अद्वैत और द्वैत का भेद क्या है। द्वैत क्या होता है? डबल स्टैंडर्ड, द्वंद, और द्वंद से निर्द्वंद होना वो अद्वैत है। अद्वैत और द्वैत, इसी को जड़ और चेतन, आपकी बॉडी जड़ है और उसके अंदर जो पावर है वो चैतन्य है। इसीलिए मैंने कहा आपको पता ही नहीं है कि तुम तो शुद्ध ही हो, आप मैले कभी थे ही नहीं। मैला तो शरीर बदला, आपका शरीर जब जीर्ण शीर्ण अवस्था में हो जाता है फिर बदल लेते हो। इसीलिए हम बार बार क्या करते रहते हैं, वस्त्र बदलते रहते हैं। तो कृष्णा ने गीता में कहा कि आत्मा ही सत्य है और ये झूठ है जो हम रोज रोज वस्त्र आप जैसे बदलते हो। मैले हो गए वस्त्र, जीर्ण शीर्ण अवस्था में पहुंच गए तो बदल दिए गए। शक्ति तो एक ही है, सत्य तो एक ही है। आज मैं जो जिस शक्ति की बात कर रही हूँ, सत्य की बात कर रही हूँ, कल को आप पर भी वो कृपा हो सकती है। जब आप उस सत्य को जान जाएंगे, सत्य प्रकट होगा, तभी आप असत्य की बात भी ठीक ठीक बतला पाएंगे कि इस माया का जोर कैसा है, ये माया किस तरह से अपने फंदे में फंसाती है। ये त्रिगुण जो है, त्रिगुण, ये माया लोक 14 सब त्रिगुण का विस्तार, ये 3 गुणों का ही विस्तार है। और ये 3 गुण कहां से पैदा हुए? ए मोह अहम ते उपजे, ए मोह अहम से उपजे हैं, ताथे छूटत नहीं विकार। लेकिन अगर कोई इन विकारों को छुड़ाना चाहे तो आपके पास अभ्यास और वैराग्य, वैराग्य कोई ऊपर का ओढ़ना नहीं मैं बता रही हूं। वैराग्य होता है कि सन्यासी बनना। जैसे हम गृहस्थी में थे तो सन्यासी बन गए। अब सन्यासी क्या होता है? जितनी इच्छा है उतना ही लेना, अनावश्यक रूप से संचय नहीं करना। सज्जन लोग कभी भी संचय नहीं करते हैं। आपने कभी सरोवर को अपना पानी पीते देखा है? कभी वृक्ष को अपना फल खाते देखा है? इसी तरह से सज्जन पुरुष भी जो कुछ भी उनके पास होता है दूसरों के हित में लगाने में विश्वास रखते हैं। तो परमात्मा ने आप सबको जिसको ये
पुण्य कर्म करने के लिए प्रॉपर्टी दी है या संपत्ति दी है, तो दूसरों के, ऐसा नहीं कि आप अपने मन से सोचते हो उसको दूंगा मेरा नाम होगा, नो नो नो। जहां जरूरत हो, जहां जरूरत हो, तुम्हारे भाई बंधु सखा कोई भी हो सकता है, कोई दूर का रिश्तेदार भी हो सकता है, आपके सामने आया है, आपसे कुछ चाहता है, उसकी आंखें आपको पढ़नी नहीं आती है, तो प्रभु की आंखें क्या करुणा की देख लोगे? तो पहले अपने अंदर, अपने आसपास की चीजों को ठीक ठीक समझना शुरू करो, तो फिर आप देखना जब कर्म श्रेष्ठ होते जाएंगे, जब संचय की भावना ही नहीं होगी, छोड़ना तो यही है कि जो अपने आप छूट जाए, जिसको छोड़ना ना पड़े, जिसको छोड़ना पड़े वो पूरी तरह से नष्ट नहीं हो सकता। जो अपने आप छूट जाता है कि ये अच्छा नहीं है मेरे लिए, ये तो मेरे को काल तो मेरा भक्षण ही कर लेगा। काल मेरा भक्षण कैसे कर रहा है? रोज आपकी उम्र कम ही हो रही है, आपकी सांसें जितनी व्यर्थ जा रही हैं, माया के चक्रव्यूह में फंसे होने के कारण। देखो, माया के चक्रव्यूह को भेदने के लिए आपको खुद तैयारी करनी पड़ेगी। आपको सच झूठ बता दिया है कि ये किसी को नहीं छोड़ती है। आप विश्वामित्र को भी जानते हैं, कितने बड़े ऋषि हैं, और वो ऋषि भी उसकी माया की जो चाल है उसको नहीं जान पाए। तो इसीलिए मैं कह रही हूं, इसको पहचान, इससे निर्लिप्त हो। लिप्त भी वही है हम, निर्लिप्त भी वही हो सकते हैं। जहां ताला होता है कुंजी वहीं पड़ी होती है, अब अलग अलग जगह पर नहीं पड़ी होती है। तो यही बात है, हम अभी चित्त और पट दोनों का खेल अच्छी तरह से नहीं समझे हैं। जब हम चित्त और पट का खेल समझ जाएंगे तो विराट शक्ति का पट भी समझ में आ जाएगा। तो विराट पट क्या है, अगली एपिसोड में हम सुनेंगे।